प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रियजनों, आज 25 दिसंबर है 2021 और आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में बड़ा दिन मनाया जाता है और उसको इंग्लिश में क्रिसमस कहते हैं। बड़ा दिन, उत्तर भारत में बड़ा दिन कहते हैं। सो इस बड़े दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रियजनों, हम आज की प्रार्थना सभा का शुरुआत करें। हम प्रार्थना करें। सेनाओं का यहोवा प्रभु, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता पिता, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय हम आते हैं प्रभु जी आपके महान उपस्थिति में धन्यवाद के साथ। प्रभु, आज ही के दिन लगभग 2000 साल पहले आपने प्रभु यीशु मसीह को हमें प्रभु जी पाप के दलदल से छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए भेजा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है आप उनको खोजने और बचाने के लिए आए प्रभु जी। पापी लोगों को खोजने और बचाने के लिए आप आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, हम पर आपने उपकार किया है प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमारा रक्षक है प्रभु, आप हमारा स्वामी है, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। इस समय आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अगर हमने किसी को दुखाया तो हमें क्षमा करना प्रभु, और प्रभु जी किसी ने हमें दुखाया हम उन्हें क्षमा करते हैं प्रभु जी, बिना शर्त। प्रभु यीशु मसीह का नाम है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो इस समय आपके प्रभु जी करुणा के अभिलाषी हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी तकलीफ में है, पीड़ा में है, बीमारी में है प्रभु जी, संकट में है, जो मदद के लिए पुकार है पर कोई सहायता नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। ऐसे लोगों को छू ले प्रभु जी, उनकी सहायता कीजिए, क्योंकि आप सहायता करने वाला परमेश्वर है। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनका इस धरती पर ये आखिरी पल है, आखिरी समय, आखिरी दिन है प्रभु जी, या आखिरी सप्ताह है प्रभु जी। उन पर दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो जिंदगी से कंटाल गए, थक गए, हार गए, टूट चुके हैं प्रभु जी। उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उन लोगों को आपके हाथ में देते हैं जिन्होंने कहा है परमेश्वर हमारे साथ नहीं है परमेश्वर, परमेश्वर होता तो हमारे साथ में सब बुरा थोड़ी ना होता। ऐसे जिन्होंने भी कहा है प्रभु, ऐसे लोगों को आपके हाथ में देते हैं। क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु यीशु। आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त जो आपने कलवरी के क्रूस पर बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुड़ाया है, छुटकारा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक अंधकार के बंधनों को जो हमारे विरोध में कार्य कर रहा है, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। इस समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ है प्रभु, हमें आप चलाइए प्रभु जी। आत्मा में और सच्चाई में आपकी आराधना करें प्रभु परमेश्वर पिता, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आने वाला वचन आशीर्वादित कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में, आमेन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ, बना इंसान, देखो भगा शैतान। लला 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 लला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ, बना इंसान, देखो भगा शैतान। लला 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 लला। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी,
करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 La 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 la। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी की। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पर होगा ये गीत सभी की। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 La 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 la। धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं राजा। ये आपने हमें अवसर दिया है प्रभु जी, आपकी आराधना करने का, आपकी भक्ति करने का, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नम्र होकर आपके आसन के पास आते हैं प्रभु जी, अपनी धार्मिकता ओढ़कर नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता ओढ़कर हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर। दीन और नम्र होकर झुक कर आपके सामने आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप धन्य है परमेश्वर, आप पराक्रमी है प्रभु जी, आप वीराने में बाहर लाने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप जहाँ पर होते हैं प्रभु, वहाँ की परिस्थिति आप बदल देते हैं प्रभु जी। शोक को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। घटी को भरपूरी में बदलने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आज हम आपके सामने आकर आपके पवित्र नाम को और ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे ही लिए स्वर्ग को छोड़ा, चरनी में जन्म लिया। तेरे ही लिए स्वर्ग को छोड़ा, चरनी में जन्म लिया। तेरे ही लिए रोगी बना खुद, तेरे ही लिए रोगी बना खुद, तुझको चंगा किया। अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या तूने सोचा, क्या तूने बोला, क्या क्या ना पाप किया। क्या तूने सोचा, क्या तूने बोला,
क्या क्या ना पाप किया, फिर भी देख ले ए पापी बंदे, फिर भी देख ले ए पापी बंदे, यीशु ने प्यार किया, अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके, हम आराधना आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं राजा। आप कितने अच्छे और कितने भले, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने स्तुति और आराधना करने का ये शुभ अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए, ऐसा आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियजनों, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए। आइए हम वचन में चलते हैं, और आज क्योंकि बड़ा दिन है, आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं और वो खास बातों को देखेंगे जो आज परमेश्वर हमसे करना चाहता है। यशायाह नबी की किताब, उसका 9 अध्याय, उसका 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीव दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद सुंदर से वचन के लिए प्रभु, और इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हमारे साथ रहिए। और प्रभु जी, हम ये जो क्रिसमस है इसका असली अर्थ को समझें प्रभु जी, ऐसे कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए फिर से एक बार इस वचन की तरफ चलते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रियजनों, हमारे लिए एक पुत्र बालक एक उत्पन्न हुआ है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है, और उसके कंधे पर सरकार होगी, और वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, ये सारे टाइटल यीशु मसीह को दिए हैं। और ये यीशु मसीह पैदा होने के पहले की ये भविष्यवाणी यशायाह नबी की किताब में दर्ज कराई गई है, और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। किसी भी ग्रंथ के अंदर आप ये नहीं देखोगे कि कोई आने वाला है तो वो कैसा होगा, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा गया है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला कहाँ पर पैदा होने वाला है, एक कुंवारी को पैदा होने वाला है। पूरा वर्णन आपको पवित्र शास्त्र में मिलेगा, भविष्यवाणी ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रियजनों, क्या मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप मसीह हैं? या फिर अलग तरीके से पूछूं, क्या आप सच्चे मसीह हैं? प्रियजनों, आज कई प्रकार के मसीह हम लोगों को मिलते हैं। कुछ लोग जो त्योहारों पर प्रार्थना सभा में आते हैं, कुछ लोग सिर्फ तकलीफ रहेगा तब आते हैं, है ना। ऐसे कई प्रकार के मसीह लोग हैं। प्रियजनों, क्या आप भी इसी प्रकार के हैं? क्रिसमस या बड़ा दिन, इस दिन के लिए प्रियजनों बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्या वजह है बच्चे इस त्योहार का इंतजार करते हैं? सबसे पहली चीज, उन्हें कपड़े मिलते नए, वस्त्र मिलते नए, शायद उस वजह से, या फिर केक, मिठाई ये मिलते हैं इसके वजह से, या फिर खिलौने मिलते हैं इस वजह से हो सकता है, या फिर वेकेशन, कहीं घूमने चलते हैं, सप्ताह भर की छुट्टी है सो कहीं घूमने जाते हैं, वेकेशन के लिए कहीं जाते हैं। कुछ लोग यहीं पर आसपास में, कुछ लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, और कुछ लोग विदेश में चले जाते हैं, तो उनका मकसद है वेकेशन, ठीक है। लेकिन क्रिसमस का जो असली अर्थ है ना, जो असली बात है, ये बाजू में रह गई। कुछ जवानों के बारे में ऐसा देखा गया है, पति पत्नी के अंदर,
मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगी यदि मुझे नई साड़ी नहीं मिलेगा या मुझे नया ड्रेस नहीं मिलेगा। मैं प्रार्थना सभा में नहीं आऊंगी, मैं क्रिसमस की इस प्रार्थना सभा में मैं नहीं आऊंगी या मैं नहीं आऊंगा। ये बच्चों का या जवानों का या पत्नियों का ये एक अक्सर देखा गया है, मुझे नए कपड़े चाहिए। प्रियजनों, नए कपड़े हम जो पहनते हैं, पहनना गुनाह नहीं है, पर पहनकर किसको बताना है? परमेश्वर हमारे चेहरे को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहा है, चेहरे को नहीं, वस्त्र को नहीं। प्रियजनों, आज हम क्रिसमस जो है या बड़ा दिन है, इसका हमने एक धंधा बना दिया है, धंधा बनाकर रख दिया है। कई लोग अपने घर का डेकोरेशन करते हैं, प्रार्थना सभाओं में जहाँ जाते हैं वहाँ का डेकोरेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। लेकिन खुद के अंदर का डेकोरेशन किया है, अपने मन को, अपने हृदय को साफ किया है, इसके पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसा एक बड़ा वर्ग जो है, ये लोग उस दिन क्या करते हैं? पार्टी रखते हैं, शराब होता है, डांस होता है, औरतों के, लड़कियों के कपड़े कम से कम होते हैं साइज में, और इन लोग सोचते हैं कि एंजॉय करो, आज त्योहार है। एक सुंदर सा गीत है, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। प्रियजनों, आज यीशु पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह लगभग 2000 साल पहले पैदा हुआ है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में तो आ गया है, पर मेरे जरिए किसी और के जीवन में आया क्या? नहीं। ये सुवार्ता बोलने का एक बहुत बड़ा हमारे लिए जवाबदारी परमेश्वर ने दिया है। क्रिसमस मतलब मैं अकेला बैठकर नहीं मनाऊंगा, क्रिसमस का मतलब पापों से छुटकारा। प्रभु का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रियजनों, यीशु मसीह ने ये जवाबदारी आपको और मुझे दी है। जब उनका स्वर्गरोहण हो रहा था, उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा, जाओ संसार के कोने कोने में सारे मानव जाति को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें मेरा शिष्य बनाओ, है ना, और जो उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें पालना सिखाओ। ये क्रिसमस है प्रियजनों। क्रिसमस वो नहीं है कि हम घर के बाहर एक छोटा सा एक अस्तबल जैसा बनाएं, है ना, फोटो ला के रख दें या मूर्तियां ला के रख दें। वो क्रिसमस नहीं है, वो दुनिया को बताने के लिए है। पर परमेश्वर के नजर में जो क्रिसमस है वो है आपको और मुझे वो छुड़ाने आया है, आपको और मुझे वो छुड़ाने आया है, वो क्रिसमस है। और आज संसार, आप देखिए बाहर वाइन शॉप के बाहर कितने लोग टूट पड़े हैं शराब लेने के लिए। एक क्रिसमस के टाइम पे और एक न्यू ईयर के टाइम पे उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। प्रियजनों, ये भयानक है। जो शराब बेच रहे हैं उनके लिए भी पानी का पैसा पानी में जाने वाला है, उनको कभी बरकत नहीं आने वाली है। और जो शराब पीते हैं वे भी जहर पी रहे हैं। यानी कि अन्य शब्द में अगर कहा जाए तो आप जो शराब पी रहे हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं उनके लिए, आप जो शराब पी रहे हैं, आप जहर पी रहे हैं। इसका मतलब आप आत्महत्या कर रहे हैं। आपको भले मजा आता होगा, परमेश्वर का वचन साफ रीति से इस तरह से कहता है। पहला पेतरस उसका 4 अध्याय 3 और 4 वचन हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। प्रियजनों, प्रेरित पेतरस यहाँ पर चेतावनी दे रहा है। पहले हम उन लोगों को खुश करने के लिए हम ये सब करते थे। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार आपका क्रिसमस है, आपका बड़ा दिन है, मुझे पार्टी चाहिए, और वो लोग ऐसा वो कर देते हैं, आप मजबूरी से उनको पैसे निकाल के देते हैं कि आप जाकर कुछ ले लीजिए आपके लिए। ये गलत है। क्रिसमस ये नहीं है प्रियजनों। जी आगे।
क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। हमने जो समय गंवाया वही बहुत हो गया, अब ये नहीं करना है। अब ये सब नहीं करना है हमें प्रियजनों। परमेश्वर की चेतावनी, आगे चलते हैं, 4वां वचन। इससे वे अचंबा करते हैं। इससे वे अचंबा करते, किस चीज से? आप उनके साथ में अब नहीं मिल रहे हैं, पहला सब करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, उनको अचंबा हुआ है जी। कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसीलिए वे बुरा भला कहते। इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन कितना साफ रीति से कहता है कि लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि आप अब वो पुरानी चाल नहीं चल रहे हैं। जैसा उन लोग करते थे वैसा आप करते थे, पर आपने अभी बंद कर दिया है। वो आपके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे, क्योंकि उनको पीने के लिए नहीं मिल रहा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, बड़े परेशान हो जाते हैं। प्रियजनों, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि भाई आप किसी को खिलाओ मत। मैं ये कहूंगा आप खुद मत पीना और दूसरों को पीने के लिए मत देना, क्योंकि आप किसी को अगर आप शराब पिला रहे, ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप किसी को शराब पिला रहे हैं तो सोचो उसका जो परिवार है, उसके परिवार का खाने पीने का आप उनका किल्लत हो जाएगा आपके इस बुराई के लिए। अगर वो व्यक्ति शराब पी पी के अगर मर जाता है तो आपने उसकी हत्या की है, उसके लिए तो आत्महत्या होगा, पर आपके लिए आपने उसकी हत्या की है, यह पाप लगने वाला है। प्रियजनों, हमने बहुत सारा समय व्यर्थ किया। यीशु मसीह का जब वहां पर वो स्वर्गरोहण हो रहा था तो सारे चेले ऊपर की तरफ देख रहे थे, तो स्वर्गदूतों ने कहा, क्या देख रहे हो ऊपर? जैसा वो गया है वैसा वो आने वाला है। हमने अब घर के बाहर वो मूर्ति बनाकर रखने से अच्छा वो साक्षात आने वाला है, बादलों पर आने वाला है, अपने लोगों को मिलने के लिए, अपने लोगों को ले जाने के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हाँ, तो क्या आपने अपनी तैयारी की है कि वो आपको अपने साथ लेके जाए? प्रियजनों, आज भी कई लोग उस पहले आगमन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि पवित्र शास्त्र की चेतावनी है हमने उसके दूसरे आगमन का इंतजार करना बहुत जरूरी है, दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करना बहुत जरूरी है। और प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, सचेत रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो, सचेत रहो। और हम क्या कर रहे हैं प्रियजनों? हम मिठाई बांट रहे हैं। बांट दीजिए, अच्छी बात है। केक बांट रहे हैं, अच्छी बात है, बांट दीजिए। लेकिन प्रियजनों, ध्यान रखना शैतान कहीं अंदर ना घुस जाए। आपने ये सब बांटते समय प्रभु का सुसमाचार बांटा है? मिठाई बांटते समय या कोई और चीज बांटते समय प्रभु का सुसमाचार बांटा है? ठीक है, आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते तो एक ट्रैक्ट उनको दिया उनके हाथ में, प्रभु का जो वचन लिखा हुआ एक पेपर आता है वो आपने उनके हाथ में दिया है? नहीं दिया है। ये देना बहुत जरूरी है। प्रियजन, हमारे एक प्रिय भाई है, मितेश नाम है उनका, वो देख नहीं पाते हैं वो, लेकिन वो हमेशा अपने जेब में ऐसा इतना ट्रैक्स रखते हैं। वो रिक्शा वाले को वो जाके दे देता है, और एक कोई मिलता है रास्ते पे उनके हाथ में ट्रैक देता है, भाई ये पढ़ लो। ठीक है, हमारी एक प्यारी एक बहन है, नाम नहीं लूंगा, वो भी मुझसे काफी बाइबल लेकर गई है, और वो भी ऐसी करती है, जो मिलता है उसको वो बाइबल दे देती है या सुसमाचार सुनाती है। प्रियजनों, लोग ये समझे कि इन लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमको धर्म परिवर्तन से कोई वो नहीं है, लगाव नहीं है। हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ है, पर हम चाहते हैं कि मनुष्य पाप के और विनाश के उस मार्ग से बच जाए। लेकिन प्रियजनों, आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, हमको एंजॉय करने दो। जब कोई जाकर उनको बताता है तो वो उसके बारे में बहुत बुरा कहते हैं। प्रियजनों, आज याद रखिए, और बहुत जरूरी है, आप संसार को खुश मत कीजिए, है ना। प्रभु का वचन कहता है कि संसार से मित्रता यानी परमेश्वर से दुश्मनी हो जाती है। प्रियजनों, इसके लिए प्रभु का वचन कहता है ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से। हम हमेशा एक बात की तरफ ध्यान देते हैं, मैं कैसे सामने वाले को खुश करूं। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? आप अगर कितनी भी कुर्बानी दे, आप कितना भी गलत काम करें उनके लिए, कि उनसे दोस्ती करें, फिर भी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, इसका क्या गारंटी है? आज प्रियजनों, चाल चलन में बदलाव लेकर आइए। आप किसी को नहीं बदल सकते, ये सत्य है। परमेश्वर का वचन बदल देगा, ये तो पक्का सत्य है।
इसके लिए आपको परमेश्वर का वचन देना है। प्रियजनों, ऐसा कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जब आप किसी को बाइबल देते हैं या परमेश्वर का कोई वचन देते हैं उनको, वे लोग वो बाद में पढ़ते हैं, पहले आपको देखते हैं, आपका चाल चलन कैसा है। आपका चाल चलन ठीक है तो वे लोग फिर वो जो दिया है आपने वो पढ़ेंगे। आपका चाल चलन ठीक नहीं है तो आपने जो उनको दिया है, पेपर दिया है, कुछ भी दिया है, उठा के कचरे में डाल देंगे या फिर भंगार वाले को या जो रद्दी वाले को बेच देंगे वो, क्योंकि उनके लिए वो कोई भी वो कीमती नहीं है, वो अनमोल नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है आपको। प्रियजनों, जब मैं किसी और पंथ में था, उस समय एक बहन आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप कहीं जाते हैं प्रार्थना में? मैंने कहा मैं नहीं जाता हूँ। तो उन्होंने कहा आप आइए, बोरली में ऐसी कॉलोनी के अंदर एक जगह पे प्रार्थना चलती है, नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर आप आइए और देखिए बहुत अच्छा प्रार्थना होती है। मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जब वहाँ के जो सेवक वहाँ पर आए और वो वचन ले रहे थे, वचन के बाद उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हमको शांति नहीं है, हमको शांति चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे इधर ये है। और जो बहन मुझे लेकर गई थी वो भी कह रही कि मुझे शांति नहीं है, बेचैनी है। तब मैंने वहाँ पर बैठकर सोचा, ये मुझे यहाँ पर लेकर आई है, बहुत अच्छा है, इनके पास शांति नहीं है तो मुझे क्या शांति मिलेगी। और उसके बाद वहाँ पर मैंने दोबारा नहीं गया वहाँ पर। फिर अन्य रीति से परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर ने आज आप लोगों के सामने खड़ा किया है। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, आज लोग वही देख रहे हैं कि आपके साथ में क्या हो रहा है। आपने प्रभु को ग्रहण किया है, आपके साथ में क्या हो रहा है ना। अगर आप सही नहीं चल रहे हैं तो वो क्रिसमस आपके जीवन में नहीं हुआ है, वो यीशु मसीह आपके जीवन में पैदा नहीं हुआ है। और यदि यीशु मसीह आपके जीवन में पैदा नहीं हुआ है तो फिर आप हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस ये सब बोलकर क्या फायदा है, बड़ा दिन मुबारक हो ये करके क्या फायदा है, जब सचमुच उस जगत का उद्धार करता आपके और मेरे जीवन में उन्होंने जन्म नहीं लिया है। तो प्रियजनों, बहुत जरूरी है, पहली चीज आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह ने जन्म लेना है। दूसरी चीज बहुत जरूरी है, यदि यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में जन्म लिया है तो आपने उस यीशु मसीह को बांटना है लोगों के साथ में। उस यीशु मसीह को लोगों के साथ में बांटना है और कहना है, अगर आप मिठाई बांट रहे, कुछ और बांट रहे, लेकिन ये सब बांटिए मत बांटिए, आपका ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन वचन जरूर बांटिए, वचन जरूर लोगों को दीजिए। इससे क्या होगा प्रियजनों, यीशु मसीह उनके जीवन में आने वाला है। मैं तो हर रोज क्रिसमस मनाता हूँ, हर रोज गुड फ्राइडे और हर रोज ईस्टर संडे मनाता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ यीशु मसीह जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और अब पिता परमेश्वर के देने और बैठे हैं और फिर से वो लौट कर आने वाले हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए। ये मेरा विश्वास है और मैं प्रकट कर रहा हूँ और मैं प्रभु से कहता हूँ, मेरे विश्वास को मैं बता रहा हूँ कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप इस जगत में आए मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे सारे बुराई के लिए। आपने मेरी सारी बुराई ले ली। प्रेरित पौलुस जो है तिम्मती से कहता है, पहला तिम्मती पहला अध्याय उसका 15 वचन, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए, डांस करने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं, किसी अन्य चीज के लिए नहीं। प्रियजनों, आज जो लोग कहते हैं कि जिस घर में शराब नहीं है वहां क्रिसमस नहीं है, मैं कहता हूं जिस घर में यीशु नहीं है वहां पर क्रिसमस नहीं है। प्रियजनों, गलातियों की पत्री में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय में लिखा है, गलातियों की पत्री 5 अध्याय में लिखा है, शराब पीने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और जब प्रभु ने कहा है तो कहा है और वैसा होने वाला है। इसके लिए आज आप कपड़े के पीछे, घर के पेंटिंग या डेकोरेशन के पीछे, कलीसिया के डेकोरेशन के पीछे आप मत भागिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डेकोरेशन मत करो, लेकिन उस कलीसिया के अंदर कोई आया है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पाप की बुराई में दलदल में फंसा हुआ है, क्या वो बच गया है? अगर नहीं बचा है तो प्रियजनों फिर वो डेकोरेशन करके क्या फायदा। एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं, क्रिसमस ट्री, उसको डेकोरेशन करते हैं, लाइट लगाते हैं, किसको दिखाने के लिए?
किसको दिखाने के लिए? अगर आपने लाइट लगाया है तो जो मांगने वाले आते हैं वो देखेंगे कि यहाँ त्योहार है तो वो आकर आपसे पैसे मांगेंगे। आज ये जो 3 ज्योतिष थे जो यीशु मसीह को मिलने के लिए गए, उस तारे को फॉलो कर रहे थे। हम एक स्टार लगाते हैं घर के बाहर, लेकिन क्या वो स्टार जो हमने लगाया है किसी को प्रभु के पास लेकर आया है? नहीं ना। प्रियजनों, यदि परमेश्वर का पुत्र आपके साथ में नहीं है तो वो अनंत काल का जीवन आपके अंदर नहीं है। अगर अनंत काल का जीवन आपके अंदर नहीं है तो आप जब इस दुनिया से जाओगे तो स्वर्ग में नहीं जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर ही वो अनंत काल का जीवन है। अगर उनको आपने अगर ग्रहण नहीं किया है तो वो अनंत काल का जीवन आपके अंदर नहीं है। फिर वो नष्ट होने वाला चीज आ जाती है, दंडित होने वाली चीजें बातें आ जाती है। इसके लिए हमारे लिए हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय उसका 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रियजनों, ऐसा सोचिए कि आप एक हवाई जहाज में हैं और हवाई जहाज जो है उसके इंजन बंद पड़ गए हैं और वो पूरा हिल रहा है ऐसा, और नीचे की तरफ बड़ी जोर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। उस समय अगर आप उस हवाई जहाज में, बस जस्ट खाली ऐसा सोचिए, अगर आप उस हवाई जहाज में हैं तो आपके ऊपर क्या बीतती होगी। और अचानक उसका जो इंजन बंद पड़ा या जो बिगड़ गया है वो ठीक हो जाता है और वो प्लेन चलता है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है? वो शांति का राजकुमार है, युक्ति करने वाला परमेश्वर है, आपके लिए बचाने के लिए रास्ता करने वाला परमेश्वर है। इंग्लिश में कहता है ही इज अ वे मेकर, है ना, रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। जहां पर रास्ता नहीं होता है वहां पर परमेश्वर हमारा रास्ता बनाता है। तो प्रियजनों, यीशु मसीह इस जगत में आया, है ना। सबसे पहला चीज है क्या मैं मसीह हूं? अगर मसीह हूं तो यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो वो किस लिए आया? वो मेरे लिए आया, मेरे पापों से मुझे छुड़ाने के लिए आया। दूसरा चीज हमने जो देखा, क्या मैं इस त्योहार को अच्छी तरह से मना सकता हूं? प्रियजनों, अब हमें क्रिसमस या बड़ा दिन मनाने की जरूरत नहीं है। हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार करना बहुत जरूरी है। पर यदि आप इस त्योहार को मनाना चाहते हैं तो याद रखना, आपने वो सुसमाचार लोगों को सुनाया है क्या? मिठाई बांटते हैं आप, बांटिए मत बांटिए, ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन वचन आपने बांटा है क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के लिए वो खिलौने लेने का, वेकेशन पे जाने का, या फिर उनके लिए नए कपड़े का, है ना, मिठाई का त्योहार हो जाता है। आपके और मेरे लिए ऐसा नहीं। नए साड़ी का, नए ड्रेस ने हमारे लिए वो त्योहार नहीं है। हमारे लिए क्रिसमस जो है, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरे आने तक मेरे स्मरण में तुम ये क्या करो, यानी यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना, ये हमने करना, याद करना चाहिए प्रभु के बारे में। और यीशु मसीह का दूसरा आगमन का शीघ्र वो आने वाला है, उसका हमने इंतजार करना है। प्रियजनों, हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने अभी जो पढ़ा, पहला तिमोथी 4 अध्याय का 3 वचन, हमने काफी समय व्यर्थ बातों में बिताए। अब व्यर्थ बातों में ना बिताएं और हम प्रभु के पास आएं और प्रभु की आराधना भक्ति करें, और ये यीशु मसीह को हम दूसरों तक पहुंचाएं। इस यीशु मसीह का हम दूसरों के जीवन के अंदर उद्धारकर्ता के रूप में उनके सामने रखें। बस यही हमारे लिए सही मायने से बड़ा दिन है। हम बच चुके हैं, हमने औरों को भी बचाना बहुत जरूरी है। और ये अगर आपने नहीं किया प्रियजनों, तो प्रभु अगर स्वर्ग के फाटक पर खड़े होकर जब आप जाएं यहाँ से, तो आपसे पूछेंगे तो मैं आपको क्यों अपने स्वर्ग के राज्य में लूं, तब आपके पास क्या जवाब होगा? प्रियजनों, आपने मेरे लिए क्या किया? यदि प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? प्रियजनों, आपको ये डरना नहीं है, लोग आएंगे, मारपीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको वहां ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है परमेश्वर की आज्ञा की तरफ। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो परमेश्वर की आज्ञा मान रहे थे, इसके लिए वो आग के भट्टी में जाने के लिए भी तैयार हो गए और वहां पर परमेश्वर ने उनको बचाया।
प्रियजनों, आज कई जगह पर ऐसा हो रहा है। प्रभु का वचन कहता है, जो अपनी जान बचाएगा वो उसे खो देगा, और जो अपनी जान मेरे लिए खोएगा वो अपने प्राण बचाएगा। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, ये बड़ा दिन का त्योहार मनाते समय याद रखना, आपके आसपास में कई लोग हैं जो नरक में जा रहे हैं। उनको एक सुवार्ता सुनने का एक अवसर मिलना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, एजिकल की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 17 वचन में, और एजिकल का 33 अध्याय के अंदर भी 17 वचन में लिखा हुआ है, 33 अध्याय में लिखा हुआ है, मनुष्य के पुत्र, मैंने तुम्हें पहरुआ नियुक्त किया, वॉचमैन बनाया है। अगर तू एक पापी को, एक दुष्ट को जाकर कहता है ये पाप है, ये रास्ता छोड़ दे, वो तेरी सुनता है और वो अपना पाप का मार्ग छोड़ देता है, तो तूने अपने आप को बचा लिया। पर यदि तू उसे नहीं बताता है और वो उसके पाप में मर जाता है, तो उसका खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। ये प्रभु का बड़ी आज्ञा है। तो प्रियजनों, हमसे लेखा पूछा जाएगा, हम क्या जवाब देंगे प्रभु को। तो आज आपको और मुझे क्रिसमस या बड़ा दिन मनाना है। इसका मतलब है मैंने यीशु मसीह को लोगों तक पहुंचाना है, यीशु मसीह के सुवार्ता मैंने लोगों तक पहुंचाना है, यीशु मसीह की वो चंगाई, वो छुटकारा लोगों तक पहुंचाना है। लोग कुछ भी समझे, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए। जो लोग इस दुनिया से गए हैं, जो यीशु मसीह के विरोध में थे, आज उन पर क्या बीत रही है मैं नहीं जानता हूँ, मैं न्याय नहीं कर सकता हूँ। पर जिन्होंने यीशु मसीह के लोगों को पकड़ पकड़ कर पीटा है, और जिन लोगों ने यीशु मसीह को झूठा कहा है, अपशब्द कहा है, गालियां दी है, वे लोगों की हालत क्या होगी, कितनी भयानक होगी। भयानक तो होगी, पर मैं नहीं जानता कितनी भयानक होगी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को ठोकर मारी है। और प्रभु का वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। वो परमेश्वर का पुत्र क्या आपके जीवन में आए हैं? नहीं आए हैं? उनको आने दीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आज प्रभु जी, आपके जो बच्चे हैं जिन्होंने आपको ग्रहण नहीं किया है, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में ये बड़ा दिन आए प्रभु जी, ये बड़ा त्योहार उनके जीवन में आए प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जिन्होंने आपको ग्रहण किया है पर आपके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उन सभी का ताबा ले प्रभु जी, उन सभी को छू लीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए प्रभु, और जो पाप में है प्रभु जी उन्हें क्षमा कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। कलवरी के क्रूस पर आपने अपनी आहुति दी, बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें दाम देकर, पवित्र रक्त का दाम देकर आपने हमें शैतान से छुड़ाया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपका महिमा, गौरव, स्तुति, बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। अब प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन सभी को प्रभु जी आपकी कृपा के तले लाते हैं प्रभु, अनुकंपा इन पर होवे, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, महिमा, गौरव आपके नाम को पवित्र पिता। प्रार्थना मांगते उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन आमीन। प्रियजनों, आज बड़ा दिन मना रहे सब लोग, इसके लिए ढेर सारी आपको भी, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और मैं विश्वास करता हूँ आज का टीचिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा।
और प्रियजनों, आज कुछ लोगों का जन्मदिन है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करने वाले हैं, और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है हम उनके लिए इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। आज जन्मदिन है तृष्णा बरुआ इस बेटी का, साथ साथ में पूजा चौहान इस बेटी का जन्मदिन है, और लीजा पेरी बहन का जन्मदिन है। सो आप सभी को और पूरे विश्व भर में जो भी है जिनका भी जन्मदिन है, या कोई सालगिरह है या कोई एनिवर्सरी है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उन सभी के साथ रहिए प्रभु जी। विशेष करके तृष्णा बरुआ और पूजा चौहान को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, और लीजा पेरी सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं। इनके साथ रहिए प्रभु। इन बच्चों के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं प्रभु, आपकी दया मांगते हैं। पूरे विश्व भर में जितने भी लोग, उन सभी को जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह, अन्य को एनिवर्सरी है, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। उन सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, उत्तर देने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की जय हिंद।